सिंगल प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन पे चर्चा करो। सबसे पहले आप बात करो सिंगल प्रीपोजिशन फ्रेज। इसमें क्या होता है कि देखो फ्रेज हम बनाते ही कब हैं, हम अभी जब वोकैबुलरी में सेक्शन आपका है फ्रेजेस, वहाँ ये बताने की हम कोशिश किए गए हैं कि फ्रेजेस बनता ही क्यों है। नॉर्मल हमारा वर्ब से काम चल जा रहा था, तो फ्रेजल वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फ्रेजल की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हमारा मेन वर्ब और हमारा सब्जेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में अटैच नहीं होता ऑब्जेक्ट से, उसे अटैच करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, हम पहला अगर क्वेश्चन लें, दे लॉफ्ट एट मी अनरीजनेबली। They laughed at me unreasonably। हमने कहा इसका पैसिव बनाओ, तो कुछ कैसे बनाएंगे? कि I was laughed by them unreasonably। क्या ये सही है? I was laughed, मैं ही हंसा गया क्या? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे तो डायरेक्ट काम होता है ना भाई। हम यहां बाई क्यों लगा रहे हैं? बाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हंसने का काम तो वो सीधा सीधा कर रहे हैं। तो चलो सब्जेक्ट तो वर्ब में इन्वॉल्व है, लेकिन जो वर्ब है क्या वो ऑब्जेक्ट पे इन्वॉल्व है? नहीं। क्या अगर कोई हंसेगा मेरे ऊपर तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ऐसी पोजीशन में आई वॉज लॉफ्ट एट, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन हमेशा एट के साथ आता है। तो आई वॉज लॉफ्ट एट बाय देम, ये दो प्रीपोजिशन आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में क्या हो रहा है कि बाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो तो सीधा काम कर रहे हैं, लेकिन एट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके काम का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर मोदी, हम कहें इसका पैसिव बनाइए। वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर मोदी, इसका पैसिव क्या होगा? तो नॉर्मली कैसे बनाएगा बंदा? मिस्टर मोदी इज टॉक्ड बाय अस। कुछ देखने में ये फनी नहीं लग रहा? ये बिल्कुल अजीब सा। मिस्टर मोदी इज टॉक्ड बाय अस, हम कैसे मोदी, हम मोदी के बारे में बात कर सकते हैं, मोदी कोई थोड़ी बात कर सकते हैं। क्यों? तो हमारे बात करने का मोदी पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, लेकिन हमने बात तो की, तो बायस तो आएगा क्योंकि हमने काम तो किया। लेकिन हमारे काम का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो जो हमारे काम से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इफेक्टेड नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं तो अपना व्यू रखते हैं किसी के लिए। अगर बात करते हैं और व्यू रखते हैं तो ऐसी पोजीशन में मिस्टर मोदी इज टॉक्ड
यहां अबाउट देंगे, टॉक्ड अबाउट बाय अस, ठीक है। सिंगल प्रीपोजिशन फ्रेज बन रहा था ये। इसमें कुछ और देखते हैं। द पुलिस विल इंक्वायरी इंट्रोगेट The police will interrogate the case now. The police will interrogate the case now. पुलिस केस को इंट्रोगेट करेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि पुलिस तो काम करेगी, क्या काम करेगी? इंट्रोगेट करेगी। किसको इंट्रोगेट करेगी? केस को। लेकिन केस को इंट्रोगेट करने से केस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ सोचेंगे कि केस सॉल्व हो जाएगा, मानते हैं, लेकिन सॉल्व होने के लिए उसका प्रत्यक्ष रूप से होना भी तो चाहिए ना भाई। केस तो एक इमेजिनरी थिंग है ना, तो केस इमेजिनरी मोड है, उस पर डायरेक्ट एक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसमें जो मोड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा कि द पुलिस विल इंट्रोगेट द केस। तो इसका पैसिव अगर कोई कहे बनाओ तो कैसे होगा कि द केस will be interrogated into इसलिए लगा देंगे क्योंकि पुलिस क्या काम कर रही है भाई, पुलिस केस में सीधा इन्वॉल्व होगी नहीं तो फ्रेज चाहिए। तो पुलिस क्या काम कर रही है? बाहर से अंदर की ओर आ रही है, और कोई चीज बाहर से अंदर की ओर अगर आती है तो इनटू का यूज करते हैं प्रीपोजिशन में। द केस विल बी इंट्रोगेटेड इनटू बाय द पुलिस, ये सही है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई हमको प्रीपोजिशन रखना पड़ रहा है, हमको डबल प्रीपोजिशन रखना पड़ रहा है, हमको बाई हटाना पड़ रहा है। ये तमाम टर्म्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड टेक्निकल फॉर्म होते हैं, ठीक है। आपको यहां से क्वेश्चन पूछता है, देता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। टेक्निकल मोड्स में कुछ चीजें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी तरफ बात करते हैं।